जय माई की। प्राणायाम, योग विज्ञान प्राणायाम। और प्राणायाम भी ऐसा जो मनुष्य के जीवन में खुशी लाने वाला, यानी भ्रामरी प्राणायाम। नाम से ही इसके एक चीज का ज्ञान हो जाता है, भौरे की तरह, जिसमें गनगनाहट उत्पन्न करने की क्षमता हो। भौरा क्या करता है? अपने पंखों से ऐसी आवाज निकालता है जो घनघनाहट पूर्ण होता है, और हम लोगों के अगल बगल से अगर कोई भौरा निकलता है तो तत्काल हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। वही क्रिया इस प्राणायाम में है। ये प्राणायाम चैतन्यता प्रदान करने वाली होती है। मनुष्य के जीवन में चैतन्यता अत्यंत आवश्यक है। अगर आप चैतन्य नहीं है तो फिर आपका जीवन अधूरा रह जाता है। लंबा खींच के हमने अधूरे को बोला है। यानी अगर आप चैतन्य हैं, चैतन्य का अर्थ क्या होता है ये भी समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चैतन्य अलर्टनेस को कहते हैं। यानी आप अलर्ट रहते हैं। और अलर्ट कैसा होना चाहिए? कौवे के समान। कौवा कितना चैतन्य पक्षी है, हाथ हिलाया नहीं कि उड़ा नहीं, नजरें उसकी हर तरफ रहती है। जीवन में मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बको ध्यानम, चैतन्यता से भी, चैतन्यता में भी अगर ध्यान आपके पास है बकुले के समान, तो फिर क्या कहे? आप जीवन के चरमोत्कर्ष पे पहुंचने की क्षमता आप में आ जाती। तो हम लोग प्राणायाम पे चर्चा कर रहे हैं, अब भटकेंगे नहीं। चैतन्यता प्रदान करने वाला ये प्राणायाम है। और चैतन्यता हमारे मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। जितना ज्यादा चैतन्य हमारा मस्तिष्क होगा उतना हम चैतन्य रहेंगे, और उतना हम लोग ध्यान में जा सकते हैं, और हर तरह की परेशानियों से लड़ने की क्षमता हम लोगों में आ सकती है। तो हम लोग इस प्राणायाम को भी अपने जीवन से जोड़ेंगे, तभी बात बनेगी। क्योंकि 4 अवस्था मानी गई। जीवन 4 अवस्थाओं का नाम। बाल्यावस्था, जिसमें चैतन्यता विकसित होती है, तो उस समय इस प्राणायाम की
बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था में भ्रामरी प्राणायाम जिन बच्चों को कराया जाएगा, निश्चित रूप से वो बच्चे अन्य बच्चों की अपेक्षा ज्यादा चैतन्य होंगे। अब दूसरी अवस्था आती है तरुणावस्था। तरुणावस्था अंग्रेजी में उसको अंडर टीन शब्द भी दिया गया, यानी 13 से लेकर और 19 तक। बहुत सारे शरीर में इस समय बदलाव होते हैं और ये बदलाव हमारे मस्तिष्क लेवल पर भी होता है। हम अपोजिट लिंग की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, प्रकृति की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। एक नई कला हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती है। हम पढ़ाई के उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां हमको निर्णय लेना होता है कि हमारे अंदर किस तरह की विद्या प्रवेश करे और किस कार्य के लिए हम बने हैं। तमाम परिवर्तन अंडर टीन में ही होते हैं और उस समय अगर हम अपनी चैतन्यता को विकसित करें फिर क्या कहें, फिर तो मिल का पत्थर साबित होगा। जीवन ऐसा हो जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुंदर, अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये कैसे होगा? भ्रामरी प्राणायाम से। अब तीसरी अवस्था यंगावस्था। इसमें रोजी रोजगार, जीविकोपार्जन, परिवार पालन, समाज का मार्गदर्शन, समाज को मार्गदर्शन, राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान, बहुत जिम्मेदारी का समय ये होता है। यंगावस्था संतान उत्पत्ति से लेकर और संतान के शिक्षा तक, विवाह तक, उनके जीविकोपार्जन तक का समय है। इसमें अगर हम चैतन्य रहे तो फिर क्या करें? फिर तो कमाल कर सकते हैं हम स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। फिर इस जन्म के तो चैतन्यता यहाँ की कैसे विकसित होगी? इस समय भी हमारे मन पे, हमारे दिमाग पे बहुत तरह की बोझ आ जाती है और बोझ की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, मानसिक बीमारियां हमें कम चैतन्य बनाती। अगर यहाँ हमको चैतन्य बने रहना है, अपने कर्म को सही से संपादित करने की क्षमता को विकसित रखना है, तो भ्रामरी प्राणायाम तो इससे बहुत ही आवश्यक। देखिए, 3 अवस्था की हम लोग ने चर्चा करी और तीनों अवस्थाओं में
भ्रामरी प्राणायाम हम लोगों के जीवन को नई दिशा दे सकता है। अब चौथी सबसे टफ समय, मनुष्य जीवन का सबसे टफ समय होता है वृद्धावस्था। यानी हमारे शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए होते, मन भी थक चुका होता है और जिम्मेदारियां पूरी हुई नहीं पूरी हुई, क्या किया क्या नहीं किया, इसका मलाल बना रहता है। तो इस समय चैतन्यता कितनी आवश्यक है ये आप सोच सकते हैं। याददाश्त कमजोर होने लगता है, भूलने की बीमारी प्रकट होने लगती है। कोई चीज अगर दिमाग पे आ गई तो फिर वही रहती है, निकलती ही नहीं। और हम लोग बड़ी प्रॉब्लम से गुजरने लगते हैं। इस समय भी अगर भ्रामरी प्राणायाम किया गया तो फिर क्या है? चैतन्यता वृद्धावस्था में अत्यंत आवश्यक है और भ्रामरी प्राणायाम चैतन्यता को देता है। भूलने की बीमारी मरते दम तक नहीं रहेगी और मलाल नहीं रहेगा, किया नहीं किया हुआ नहीं। किसी के दोषारोपण का भी कोई प्रभाव मन पे नहीं पड़ेगा और मन ईश्वर में लगेगा। तो है ना ये कमाल का प्राणायाम। इसको फिर अपने जीवन से जोड़ते हैं और करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। एक बार डेमो देख ले, सांस भर लेंगे, 3 उंगलियों से नेत्र को बंद कर लेंगे, अंगूठे से कान को बंद कर लेंगे और सांस भर के प्रणव का उच्चारण करेंगे। कम से कम 5 से 10 बार नित्य करने से आप जीवन के किसी भी उम्र में हो, आपके अंदर चैतन्यता बनी रहती है। भ्रामरी प्राणायाम जीवन में जरूर शामिल करें। जय माई।